And we were on political organization. So we'll start with this. Okay. So during Vedic period, वो जो वहाँ पर जो लोग रहते थे वैदिक पीरियड में, जो आर्यंस हम रहते थे, तो उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से चलती थी, ठीक है। सो उनकी पहले तो बेसिक यूनिट क्या होती थी, बिल्कुल स्टार्टिंग यूनिट, बेसिक पॉलिटिकल यूनिट वाज फैमिली, जिसको हिंदी में बोला जाता था कुल, और इसके जो चीफ होते थे दैट इज कुलप्पा। जितना भी ये राइट हैंड साइड एरो आप देख रहे हो, दीज ऑल आर दी चीफ, सारे के सारे चीफ हैं। क्लियर। अब अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज के ग्रुप जो है आपके ग्राम में कन्वर्ट होते थे, जिसको हम विलेज बोलते हैं, और इनके जो चीफ होते थे दैट वाज ग्रामीणी। इन द सेम वे आपके बहुत सारे गांव, यानी कि ग्रुप ऑफ विलेजेस called Visu. Visu's chief is Vishyapati. Then group of Visus या फिर ब्लॉक्स, क्लियर है, विसु को बोला जाता है ब्लॉक, जो काफी सारे गांवों को मिला के जो है हमारा ब्लॉक बनता है। इन द सेम वे जो काफी सारे ब्लॉक्स हैं, काफी सारे, उनको मिला के क्या बनता है, ट्राइब, हिंदी में जिसे बोलते हैं जन। तो इनका जो चीफ होता था वो गोपा या गोपाली। द नेक्स्ट वन इज ग्रुप ऑफ ट्राइब्स। अब जो आपका ग्रुप है ट्राइब्स का, वो हमारा क्या बनता था, ट्रिबल किंगडम, यानी कि उनकी जो है एक किंगडम बन जाती थी। क्लियर। एक साम्राज्य बन जाता था, किंगडम, और जिसके चीफ कौन होते थे, किंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल यूनिट है आर्यंस की। उस टाइम पे जो चीफ होता था, जो राज करता था, दैट वाज किंग, और इसको क्या बोला जाता था, राजन। दिस किंग नोन एज राजन। अब ये राजन का काम होता क्या था, ये क्या करता था, ये मतलब लोगों को प्रोटेक्ट करता था, जो ट्राइब्स थी उनको प्रोटेक्ट करता था, और अगर कोई भी लड़ाई होती थी तो उनका जो लीडर भी कौन होता था, वो ये राजन होता था। He was the protector of the tribe also as well as leader of the war. दोनों ही चीजें जो थी राजन के अंडर थी। The next point is, at that point of time, political administration was based on monarchy. जो political administration थी वो monarchy के ऊपर based थी। So here monarchy stands for कि वहां पर जो जैसे कि आज के टाइम में प्रॉपर गवर्नमेंट है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, यानी कि यहाँ पर कोई राजाओं का रूल नहीं है। इंडिया में करंटली देयर इज नो रूल ऑफ किंग्स। यहाँ पर एक प्रॉपर गवर्नमेंट बिल्डअप होती है, उनको इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में हम लोग उन्हें वोट देते हैं, तो जाके जो है हमारी जो है हमारे ऊपर जो है ये गवर्नमेंट बनती है, जो पूरे देश को चलाती है या फिर जो स्टेट्स को चलाती है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। There was nothing like elections, there was nothing like कि एक गवर्नमेंट मिलती थी। उनके यहाँ पर क्या होता था, राजाओं का हुक्म चलता था, दैट इज कॉल्ड योर मोनार्की सिस्टम। फिर अगर किसी राजा की डेथ हो जाती थी तो आगे जो है कुर्सी को कौन हथियाता था, कौन कैप्चर करता था, इसका जो सन, बेटा। तो क्या चीज थी, हेरिडिटरी।
सक्सेशन वाज ऑल्सो हेरिडिटरी, यानी कि कोई राजा मर जाएगा तो आगे उसका बेटा, ये इंसान इसकी डेथ हो जाएगी तो आगे इसका बेटा, एंड सो ऑन। अब हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ, आगे भी आप अभी जितने भी चैप्टर्स देखोगे तो आप देखोगे कि किस तरीके से ये कैसे एक बेटा अपने बाप को मारता था कुर्सी हथियाने के लिए। वहां पर जो आपकी पॉलिटिकल जो राजनीति चलती थी वो इस तरीके से चलती थी। द नेक्स्ट वन इज ट्राइबल काउंसिल्स। अब ये जो ट्राइबल काउंसिल्स थी ये क्यों बनाई गई? पहली बात तो ये वो एरियाज होते थे जो आज भी होते हैं, हमारे यहाँ आज भी हैं इंडिया में, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल्ड और ट्राइब एरिया, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो जिन्हें कहा जाता है बैकवर्ड एरियाज बोला जाता है ऐसा, कि इनको अपलिफ्ट करने के लिए जो है आपने देखा होगा कि कोटाज होते हैं इनके हर जगह, चाहे वो फॉर्म हो आपके गवर्नमेंट फॉर्म्स हो, नौकरियां हो, कहीं भी हो, हर जगह इनकी एक स्पेशलाइजेशन, एक इनकी रिजर्वेशन जिसे हम बोलते हैं, रिजर्वेशन रखी जाती है हर चीज में। सो इन द सेम वे उस टाइम पर भी ट्राइबल काउंसिल्स हुआ करती थी जिन्हें हम बोलते हैं शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। अब ये जो आपकी ट्राइब्स होती थी, ये जो आपकी ट्राइबल काउंसिल्स होती थी, ये दो भागों में होती थी, इंपॉर्टेंट वन, एक को सभा दूसरे को समिति। अब सभा क्या काम करती थी? काउंसिल ऑफ एल्डर्स, यानी कि एल्डर्स मीन्स जितने भी बड़े लोग थे, जितने भी बुजुर्ग लोग थे, तो वो लोग जो है वो सभा को देखते थे। जितने भी किंगडम के, साम्राज्य के इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स हैं, ये एल्डर्स क्या हैं? राजा को हेल्प करते थे उनका डिसीजन लेने में। कोई भी अगर राजा को डिसीजन लेना होता था तो वो जो है इन एल्डर्स से बातचीत करता था, उनसे डिसीजन मेकिंग करता था और फिर जाके डिसीजन लेता था। ये ट्राइबल काउंसिल्स इसलिए बनाई गई थी। व्हाई दीज काउंसिल्स मेड? टू हेल्प राजा, उस राजन को हेल्प करने के लिए ये काउंसिल्स जो है बनाई गई थी। जिसमें कि क्या होता था कि सभा में क्या होता था, वो एल्डर्स से मदद लेता था, जितने भी बड़े बुजुर्ग है उनकी काउंसिल्स बनती थी। जितने भी आपके साम्राज्य से रिलेटेड इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स है उसमें ये हेल्प करते थे। दूसरा समिति, समिति में इन्होंने उनको कैटेगराइज करा गया था जो कि एक कॉमन पीपल थे, नॉर्मल पीपल थे, उनके सजेशंस को। द नेक्स्ट वन इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजन और किंग वॉज असिस्टेड बाय सो मेनी ऑफिसर्स। जैसे कि आपने देखा कि राजा को बहुत से लोग असिस्ट करते थे, जैसे ट्राइबल काउंसिल्स में भी आपने देखा एल्डर्स करते थे, कॉमन पीपल करते थे, और भी बहुत से लोग थे इसके किंगडम में जो इसको हेल्प करते थे। लेकिन इसके लिए एज पर राजन विच वन वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर? इसके अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर ड्यूरिंग वैदिक एज, Rajan was assisted by so many officers, but the most important officer was for Rajan, that is पुरोहित। पुरोहित उसको क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। पुरोहित मीन्स प्रीस्ट, ठीक है। ये जो बंदा था सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर हुआ करता था, किसका? राजन को। यानी कि सबसे ज्यादा जो राजन के डिसीजंस में जो भी डिसीजंस राजन लेते थे, तो जो ये पुरोहित है इनका बहुत बड़ा रोल होता था उस टाइम पर। अब उस टाइम पर द नेक्स्ट पॉइंट इज, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग वैदिक एज, किंगडम जो है, साम्राज्य जो है, वो किस तरीके से रन करता था, किस तरीके से चलता था, उनका रेवेन्यू सिस्टम क्या था। राजा को अगर अपना साम्राज्य चलाना है तो उस टाइम पर क्या होता था? दो चीजों पे चलता था, वन इज योर वॉलंटरी डोनेशंस, दूसरा क्या है? वॉर मनी। वॉलंटरी डोनेशंस ये होता था कि लोग जो है अपने आप अपनी इच्छा से जो है पैसा देते थे, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम में अभी आपने देखा होगा कि डोनेशंस दी जाती हैं। वॉलंटरी डोनेशंस मींस जो आप अपने आप से दे रहे हो, अपनी इच्छा से दे रहे हो। जैसे कि ड्यूरिंग कोरोना वायरस पीएम केयर्स फंड जो है जारी करा गया था, तो वहां पर बहुत से लोगों ने क्या है? डोनेशंस दी थी। क्यों डोनेशंस दी थी? सो दैट कि इस महामारी से निकला जा सके, जितने भी हम एक्सपेंसेस हैं बियर कर सके। इन द सेम वे उस टाइम पर रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू मीन्स इनकम,
ये कहाँ से जनरेट करी जाती थी? वॉलेंट्री डोनेशन। तो लोग अपने, अब इन वॉलेंट्री डोनेशंस को क्या बोला जाता था? इंपॉर्टेंट वर्ड, कोल्ड बाली। ठीक है, दूसरी चीज आती थी, दूसरी कौन सी जगह से पैसा आता था? वार मनी। अब वार मनी क्या होती थी? दो स्टेट्स आपस में लड़ रही हैं, स्टेट्स फोर्ट आपस में लड़ाई कर रही हैं, उसमें जो है, जो स्टेट हार जाती थी या जो लोग हार जाते थे, वो जो है राजा को पैसे देते थे। तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम था इनका वार मनी, यानी कि लड़ाई से जो पैसा आता था उससे भी ये अपना जो है रेवेन्यू सिस्टम रन करते थे। दो चीजों से इनका रेवेन्यू सिस्टम का चलता था। वन इज वॉलेंट्री डोनेशंस विच इज कॉल्ड बाली, उस टाइम पे इसको बाली बोला जाता था। एंड द सेकेंड वन इज वॉर मनी। वॉर मनी मीन्स लड़ाई में जो भी हारता था वो क्या करता था कि वो पैसे देता था राजन को। द नेक्स्ट वन इज आर्मी। अब उस टाइम पर ड्यूरिंग वैदिक एज जो आपकी आर्मी होती थी वो कैसी होती थी? आर्मी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड एडवांस्ड। जो आर्मी होती थी काफी स्ट्रॉन्ग थी, काफी मजबूत थी और काफी एडवांस थी। द आर्मी यूज chariots driven by horses। क्या होता है chariots? Can anyone tell me what is chariots? कोई बच्चा? What is chariots? Anyone? Any guesses from anyone? Yes, Utkarsh. Yes, Utkarsh. बोलो बेटा। उत्कर्ष, काइंडली स्पीक आउट। उत्कर्ष। हाँ जी बोलो। हाँ जी। बेटा आवाज ही नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। संयम। यस संयम। यस संयम। भाई जो बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है वो बोलो तो सही, अदरवाइज डू नॉट रेज हैंड। नो नीड टू रेज हैंड। अगर हाथ खड़ा कर रहे हो तो बोलो, अदरवाइज डू नॉट रेज हैंड। क्या दीप? नम्रत। हम दुश्मन। हाँ जी। हम दुश्मन। ओके दुश्मन। चैरियट मीन्स दुश्मन। अच्छा यस संयम। मैम रथ। संयम कहा है रथ। ओके और कोई बच्चा? उत्कर्ष। मैम रथ चलाने वाले। हाँ जी। रथ चलाने वाले। क्या चलाने वाले? रथ चलाने वाले। रथ चलाने वाले। so so I'm having three options. So yes Ganesh. रथ। Okay. चलिए so chariots बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड रथ। जो आपका रथ होता है उसको चैरियट्स बोला जाता है। क्लियर? ड्रिवन बाय हॉर्सेस। अब इन रथ को कौन खींचता है? हॉर्सेस, नॉट
ये भी गलत। सो द करेक्ट आंसर इज द आर्मी यूज चैरियट। क्यों इनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग थी? अगर आपने महाभारत देखी होगी, जितने भी पुराने युद्ध देखे हैं, तो आपने उस जमाने में क्या देखे होंगे? रथ देखे होंगे। और वो रथ जो है क्या होता है कि जो दो घोड़े होते हैं आगे, वो जो है रथ, उस रथ को खींचते हैं, चलाते हैं, और उसके ऊपर जो पीछे जो है बंदे बैठे होते हैं। तो दिस जो आर्मी थी इन चीजों को यूज करती थी, और इस तरीके से जो है ड्यूरिंग दैट कोर्स जो है लड़ाई भी लड़ी जाती थी। तो वो इसी तरीके से उनकी जो आर्मी वाज वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी एफिशिएंट। द नेक्स्ट थिंग इज, अब ड्यूरिंग वैदिक एज स्पाई सिस्टम वाज आल्सो देयर फॉर एंटी सोशल एलिमेंट। अब ये स्पाई सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी? राजन क्या है? राजा क्या करता था? एक पर्सन को हायर करता था और उसको भेजता था कि देखो कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा। दिस इज कॉल्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ड्यूरिंग वैदिक एज जो था आपका स्पाई सिस्टम भी था। स्पाई मींस जासूस। क्लियर? तो राजन जो है किसी पर्सन को भेजता था और वो देखता था कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी जा रही। एंटी सोशल एलिमेंट मींस असामाजिक तत्व। क्लियर? उन लोगों द्वारा। द नेक्स्ट वन इज जुडिशियल सिस्टम। अब ड्यूरिंग वैदिक एज आर्मी स्ट्रॉन्ग थी, स्पाई सिस्टम था, लेकिन जुडिशियल सिस्टम वाज देयर, बट देयर वाज नो सेपरेट जुडिशियल। अलग से कोई जुडिशियल ऑफिसर नहीं था। आपका जो राजन हुआ करता था, आपका जो राजा हुआ करता था, वो ही इस जुडिशियल सिस्टम को देखा करता था। अलग से कोई उसने जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट नहीं करा हुआ था। इट वॉज इन द हैंड्स ऑफ राजन और किंग। द नेक्स्ट आता है अब उनकी सोशल लाइफ। सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल मीन्स पुरुष प्रधान। पुरुष प्रधान मीन्स मेल डोमिनेटिंग। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, यानी कि आदमियों का जोर चलता था। आदमियों की बात को प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी जाती थी। मोनोगैमी was practiced. Monogamy means single marriage. These marriages were indissoluble. पहले तो सबके सब वीडियोस ऑन करो, जितने भी बच्चे, आयुष, अद्वै, आर्यन, कृष्णा, सबके सब ये जितने भी मोनोगैमी थी वो प्रैक्टिस करी जाती थी, यानी कि सिंगल मैरिज जो है उस टाइम पे होती थी। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन की मैरिज हो जाती थी तो वो मैरिज जो है इनडिसोल्यूबल थी, यानी कि एक बार वो बंदा किसी से बंध गया तो बंध गया। क्लियर? तो ऐसा कुछ नहीं था, डाइवोर्स सिस्टम और सेकंड मैरिज वाला पर्पस नहीं था। अब देखो ये अप टू सर्टेन लिमिट, ये लोगों के लिए ऐसा था। ये मोनोगैमी जो थी वो लोगों के लिए थी। देखिए नेक्स्ट स्टेप देखो, इंपॉर्टेंट वन, पॉलीगैमी वाज अलाउड फॉर रॉयल क्लास। अब पॉलीगैमी होता है मोर देन वन मैरिज, यानी कि 2 मैरिजेस। क्लियर? अब ये किसके लिए अलाउड थी? रॉयल क्लास। रॉयल क्लास मींस आपके जो हो गए राजन, राजा जिसे बोलते हैं, राजन, राजा, किंग। किंग को पूरा राइट था 2-2 शादियां करने का, बट वहां के जो नॉर्मल लोग थे उनको देयर वाज नो राइट टू गेट मैरिड ट्वाइस। अगर वो एक बार बंध गए तो वो फॉरएवर के लिए बंध गए। उनकी मैरिजेस इनडिसोल्यूबल थी। क्लियर है? द नेक्स्ट वन इज पॉलीगैमी। पॉलीगैमी में क्या होता था कि रॉयल क्लास के जो है उनको अलाउड होता था कि 2 मैरिजेस। एग्जांपल राजा। इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मोनोगैमी वाज प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग व्हिच एज। सो योर आंसर विल बी वैदिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन एज, ऐसे एंड सो ऑन। द नेक्स्ट इज विडो रीमैरिज वाज देयर। अब यहाँ पर सिचुएशन देखो,
कि एक नॉर्मल बंदा जो है वो 2 मैरिजेस नहीं कर सकता था, लेकिन जो आपका राजा है वो 2 मैरिज कर सकता था, दैट इज पॉलीगैमी केस। मोनोगैमी सिंगल केस। अब आता है कि विडो रीमैरिज थी, जो गर्ल्स, जो लेडीज विडो हो जाती थी तो वो रीमैरिज करवा सकती थी। क्लियर? विडो के केस में इन्होंने ये राइट दिया था कि कोई विधवा हो जाए जल्दी तो उसको जो है दूसरी मैरिज करवाने का प्रावधान था, दूसरी मैरिज कराने का उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती थी। द नेक्स्ट वन इज बहुत अच्छी बात जो थी ड्यूरिंग वैदिक एज की, नो चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को स्ट्रॉन्गली कंडेम करा जाता था। ओके, देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज, जो आपकी चाइल्ड मैरिज है उसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करा जाता था, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह नहीं था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, नो सती प्रथा, सती प्रथा नहीं थी। सती प्रथा, कैन एनीवन टेल मी सती प्रथा? उत्कर्ष, उत्कर्ष, यू हैव रेज्ड योर हैंड। जो हैंड रेज करेगा बेटा बोलते जाओ, आई डोंट हैव इनफ टाइम कि मैं 10 बार बोलूं। यस, नेक्स्ट वन इज जयदीप। अरे मैम पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैंने हैंड रेज करा था आपको बताने के लिए। अच्छा, अब आवाज नहीं आ रही थी बेटा, बीच में 2 सेकंड के लिए मैं म्यूट हो गई थी क्योंकि ऊपर से एरोप्लेन जा रहा था, आवाज उसकी काफी आ रही थी तो मैंने नहीं बोला था। द नेक्स्ट, हाँ, द नेक्स्ट वन इज गणेश। यस गणेश। पुराने जमाने में जब औरत की पति जब मर जाते थे तो उन्हीं के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड सती प्रथा। और आपने देखा भी होगा, एक चीज और बताती हूँ, पद्मावत, सबने देखी होगी पद्मावत, शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण, हाँ जी, उसमें ये चीज दिखाई गई थी कि राजपूत की जो लड़ाई हुआ करती थी खिलजियों के साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ, तो वो क्या सीन था वो सारा, तो उसमें सती प्रथा का बताया गया था। एंड द नेक्स्ट, गणेश। गणेश कीप योर हैंड डाउन बेटा, आपका डाउट हो चुका है। उत्कर्ष, आपका शायद नेटवर्क इशू है आज, क्या है? तो आपका तो क्वेश्चन बोलो, वन मोर चांस गिवन टू यू। हाँ, क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। बेटा आज आपका नेटवर्क इशू है, सो काइंडली कीप योर हैंड डाउन। उत्कर्ष, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। सो देखिए, ये दीज वर द की पॉइंट्स, ये की पॉइंट्स हैं वैदिक एज के, कि ऐसे कौन सी एज थी जहां पर कि सबसे पहले चाइल्ड मैरिज को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी, या वैदिक एज में चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि किस एज में चाइल्ड मैरिज का प्रावधान नहीं था। ऑप्शंस, देन योर आंसर विल बी वैदिक एज। सती प्रथा कहाँ पर अबोलिश करी गई थी? देन अगेन आपकी जो है वैदिक एज में। सती प्रथा अगेन, जो भी हस्बैंड, मैं रिपीट कर देती हूँ, किसी के भी हस्बैंड की उस जमाने में डेथ हो जाती थी तो क्या कहा जाता था, जो उनकी वाइफ्स हैं अब वो आगे जिंदगी कैसे गुजारेंगी, तो उनको मजबूर कर दिया जाता था, उनका भी साथ में जो है वो जो है अपने आप को आग के हवाले कर देती थी। द नेक्स्ट वन इज, अब ये नहीं है कि सारा का सारा जो होगा उस टाइम पर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन होती थी सिर्फ, या सोशली भी वो लोग अच्छे थे, यानी कि जैसे आज के टाइम में हम लोगों को म्यूजिक, डांस, इन द सेम वे उन लोगों, वो लोग भी ये जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट उस टाइम पर भी था, वो भी एंटरटेन करते थे। क्या उस जमाने में उनको पसंद था?
those Aryans were those people were very fond of music. संगीत का शौक था, नृत्य का शौक था, डांस का, विच इज फूड, खाना का, देन ड्रेसेस पहनने का। तो इन सब चीजों का उनको जो है बहुत, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ। फूड में आपका वीट, बार्ले, मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो ये सारी चीजें जो है यूज में आती थी। अब उस टाइम पे लोगों का फेवरेट टाइम पास क्या था? चैरियट, ये तो सबसे बड़ी चीज थी, ठीक है। रथ चलाना बहुत पसंद था, रेस, दौड़ना बहुत पसंद था, हॉर्स रेसेस, अगेन ये जो तीनों चीजें थी उनकी फेवरेट टाइम पास हुआ करती थी। अब आपका नेक्स्ट आता है कि उस टाइम पर बहुत ही फेमस जो है फीमेल पोइट्स हुआ करती थी, जिनका नाम होता था अपाला घोष, लोपामुद्रा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यूरिंग वैदिक एज विच वर द फेमस फीमेल पोइट्स, या फिर कौन फीमेल पोइट्स थी? तो नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे। या फिर आपको ये दे दिया जाएगा कि अपाला घोष और लोपामुद्रा ये क्या थी? डांसर्स थी, म्यूजिशियंस थी, देन दे वर पोएट्स, क्या थी? सो द आंसर विल बी दे वर फीमेल पोएट्स। नेक्स्ट आता है, इनकी जो क्लासिफिकेशन करी गई थी वो 4 चीजों में क्लासिफिकेशंस करी गई थी। एक थी वॉरियर, जिसे योद्धा बोला जाता था, दूसरे थे प्रीस्ट, पुरोहित, तीसरे थे कॉमन पीपल, चौथा था आपका शूद्र, जिनको दास, जिनको बहुत लो कंसीडर करा जाता था, जिनको दास बना लिया जाता था। तो इन 4 कैटेगरी में लोगों को जो है, इन 4 कैटेगरी में इन लोगों की क्लासिफिकेशन की गई थी उस टाइम पे। वॉरियर्स विच मीन्स योद्धा, एंड द नेक्स्ट वन इज प्रीस्ट, देन द थर्ड वन इज कॉमन पीपल, एंड द फोर्थ वन इज शूद्र। यस मैम। मैम किंग कौन सी कैटेगरी में आते थे? क्या? रॉयल, किंग तो मैम रॉयल क्लास, किंग किंग रॉयल क्लास, वॉरियर, वो आपके वॉरियर्स कंसीडर करे होते थे, वो तो वॉरियर्स में आते थे। रॉयल क्लास होती थी, रिच क्लास होती थी, वो तो हाईएस्ट है ना। अब जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को हम किसी कैटेगरी में नहीं बोल सकते। एम आई क्लियर? प्रेसिडेंट की कोई कैटेगरी नहीं है, वो अपने आप में हाईएस्ट है। क्लियर? इन वैदिक एज वर्ना सिग्निफाइज, इंपॉर्टेंट वन, ये वर्ड पूछ लिया जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है। वर्ना का वैदिक एज में जो है, वर्ना मीन्स, विच मीन्स कलर। डिस्क्रिमिनेशन था, अभी मैंने आपको बताया कि शूद्र, उनको दासी बनाया जाता था। डिस्क्रिमिनेशन उस जमाने में जो कि आज तक भी इंडिया में अभी भी प्रिवेल कर रहा है। भेदभाव आज भी होता है, हम चाहे जितनी मर्जी बातें कर लें कि हमारे देश में भेदभाव नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बट स्टिल दीज थिंग एग्जिस्ट इन योर कंट्री। इट ऑल्सो एग्जिस्ट प्रीवियसली। कैसे? अब ये वर्ना जो है 2 कैटेगरीज में इंक्लूड होते थे। एक थे आर्यंस, जो कि कलर में फेयर थे, जिनका कॉम्प्लेक्शन फेयर था। दूसरी कैटेगरी थी वर्ना के अंदर शूद्र, इनके जो कॉम्प्लेक्शन हुआ करता था डार्क, उनको दास बना के रखा जाता था कि तुम गोरे काले का, जिसे हम भेद कहते हैं, जिसे हम रेसिज्म कहते हैं। सो दीज थिंग एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंट वन इज वर्ना मीन्स इन वैदिक एज। द नेक्स्ट इज इनका इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट क्या था? पीपल वर सेमी नोमैडिक। सेमी नोमैडिक मीन्स उस टाइम पे जो है लोग जो है चरवाहे थे। चरवाहे मीन्स जो अपने पशुओं को जो है खेतों में ले जाके, जैसे कि आज भी आपने विलेजेस में देखा होगा कि है काफी ज्यादा जो है भेड़ बकरियों को चरा रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैस्ट्रोल। दूसरा खेती, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट 2 था, एक पैस्ट्रोल एंड द सेकंड वन इज योर एग्रीकल्चर। खेती तो वो करते ही करते थे, तो दैट्स व्हाई द पीपल वर कॉल्ड सेमी नोमैडिक। द नेक्स्ट इज जैसे कि आईवीसी में भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स थी,
तो वो यहाँ पर भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ भी थी, यानी पशुओं का पालन किया जाता था। कैटल मीन्स पशुओं, पशुओं की रेयरिंग मीन्स उनकी देखभाल करना, संभालना। अब यहाँ पर ड्यूरिंग वैदिक एज which animal has the biggest importance, which animal is the most important one? The answer is cow। भाई ये जो गायें होती थी ना उस टाइम पर, इसे उनको करेंसी कंसीडर करा जाता था। cow was treated as currency, यानी कि वो इतना इम्पोर्टेंट महत्व रखती थी जो गायें हैं उन लोगों के लिए, उसको वो एक पैसा कंसीडर, पैसे में मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्जन होता था। लोग मतलब जो है वहां पर जो है काउ के अकॉर्डिंग चलते थे। काउ वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल ड्यूरिंग वैदिक एज। अब क्या होता था, जो उस जमाने में, जैसे मैंने बताया कि 4 तरीके की कैटेगरीज थी, पुरोहित भी थे। अब जो पुरोहित होते हैं, जो प्रिस्ट होते हैं, आज के टाइम में भी क्या होता है, किसी के घर में पूजा करने जाते हैं, कुछ भी किसी के यहाँ हवन होता है। इन द सेम वे ड्यूरिंग वैदिक एज भी ये लोग पूजा पाठ करते थे। तो जब ये किसी के घर पूजा पाठ करने जाते थे ना, तो इनको रिटर्न में क्या मिलता था, पुरोहित को उस टाइम में पैसा वैसा नहीं होता था, उनको गिफ्ट में क्या दी जाती थी, काओ, गाय को उन लोगों को गिफ्ट में दिया जाता था। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर काओ, इतनी इम्पोर्टेंस हुआ करती थी। द नेक्स्ट वन इज, उनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा था ये वाला। द नेक्स्ट इज गोदूली और गव्यूती। दीज आर द 2 टर्म्स जो आपको सिर्फ लर्न करनी है। यह गोदूली जो है टाइम का मेजरमेंट बताती है, ठीक है, टाइम जैसे आज के टाइम में आर हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है, हम बोलते हैं ना इतने घंटे हो गए, इतने मिनट रह गए। सो इन द सेम वे उस टाइम पे टाइम को क्या बोला जाता था, गोदूली। नेक्स्ट वन इज गव्यूती। गव्यूती मीन्स मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसको गव्यूती बोला जाता था। जैसे हम बोलते हैं ना, हमने आज इतने किलोमीटर जाना है, हमने आगरा जाना है, दिल्ली है, विच इज 200 किलोमीटर या 250, अपनी जगह से हम बताते हैं। सो इन द सेम वे उस टाइम पे इन वर्ड्स को क्या बोला जाता था, गोदूली और गव्यूती, दोनों के जो है कई बार जो है पूछ लिए जाते हैं। अब आता है उनका ट्रेड सिस्टम कैसा था। ट्रेड सिस्टम सेम, पहला बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, चीजों के बदले चीज मिलती थी। क्लियर है, मुझे कोई चीज चाहिए थी तो मुझे पहले अपनी चीज को गंवाना पड़ता था, फिर मैं वो चीज उनसे ले सकती थी। अब एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन होती थी, उनको पाला जाता था, हॉर्स को भी पाला जाता था वैदिक एज में, ठीक है। आईवीसी में हमें हॉर्स के रिमेन्स मिले थे, लेकिन यहाँ पर हॉर्स को पाला जाता था। शीप आपका होता है भेड़िया, क्लियर। सो इन सब चीजों की डोमेस्टिकेशन होती थी। गोल्ड कॉइन्स को यूज करा जाता था इन केस ऑफ बिग ट्रांजैक्शन, जब ट्रेड आपका बड़े लेवल पर होता था। बड़े लेवल पर मतलब जब आप अपना सामान बड़े लेवल पर देते थे, आपके बड़े ऑर्डर्स होते थे, उस केस में क्या होता था कि आप गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्कों का यूसेज करी जाती थी। द नेक्स्ट वन इज रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस बिलीफ में अगेन आपका क्या है, नेचर को वर्शिप करा जाता था। देन क्लियर, नेचर को वर्शिप करा जाता था, पूजा करी जाती थी। दूसरा है कि मेल गॉड, मेल गॉड की इंपॉर्टेंस थी। अब उनके लिए गॉड की परिभाषा क्या है, यहाँ गॉड उनके लिए 3 चीजों में क्लासिफाई होते थे। ध्यान से देखो स्क्रीन पे, मैं 3 चीजों में क्लासिफिकेशन होती थी। 1 इज टेरिस्ट्रियल, इंटरमीडिएट और सेलिस्टियल। टेरिस्ट्रियल गॉड होते थे अग्नि और पृथ्वी, इंटरमीडिएट होते थे इंद्रा और रुद्र, सेलिस्टियल होते थे आपके सूर्यदेव। क्लियर। अग्नि मीन्स मैरिजेस, उस टाइम पे भी जो है मैरिजेस वर सोलेमनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अग्नि। या आपको पता होगा कि आज के जमाने में भी फेरे लिए जाते हैं, अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड योर अग्नि। देन योर पृथ्वी, जिन्हें अर्थ का गॉड बोला जाता है। इसमें आपकी त्रिमूर्ति आ जाती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं, और भी लक्ष्मी काफी आते हैं, तो इसलिए इसमें
स्पेसिफिकेशन नहीं है। देन आपका इंदिरा गॉड मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, गॉड ऑफ रेन बोला जाता है और गॉड ऑफ स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। रुद्र आपका आ गया लॉर्ड शिवा की तरह रिजेंबल करते थे, और सेलेस्टियल में आपका आ गया सूर्य आ गया। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।